ओके गाइस, तो मिलता है अनदर वीडियो जस्ट वीडियो नंबर पार्ट 5 ऑफ पावर पीआई। बहुत ही फुल फेज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पीआई का कोर्स, जहाँ तक हमारी 4 वीडियो हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस, लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूले बस। इतना सा कर दीजिए, ठीक है। तो मिलता है डेटा प्रोफाइलिंग, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। सो डोंट वरी, जो हमारी वीडियो रहने वाली है बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपली हमको देखना है कि डेटा प्रोफाइलिंग यानी क्या होता है। प्रोफाइलिंग में मतलब बेसिकली जैसे आप अपनी प्रोफाइल देखते हो व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्रोफाइल में क्या होता है, आप उस प्रोफाइल में जब रीच आउट करते हो, लाइक समझो आप किसी के लिंक्डइन पे प्रोफाइल में आपने रीच आउट किया, तो उस लिंक्डइन की प्रोफाइल में आप प्रोफाइल में सब कुछ देख लेते हो कि यार ये यूज़र ने ज्वाइन कब हुआ, ये यूज़र ने कितनी इसके कनेक्शन है, ये यूज़र ने कितने मतलब कौन सी जॉब स्विच मारा है, इस पर्टिकुलर यूज़र ने क्या क्या किया है। तो इट मीन्स प्रोफाइलिंग यानी सारा का सारा डेटा वेटा निकाल लेना। व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ मेटा डेटा? इट्स डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा का भी कोई गहराई या अगर आपको निकालना उसको बोलते हैं मेटा डेटा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये सब चीज़ आपको करना है। अब आपको क्या करना है, डेटा प्रोफाइलिंग देखना है। तो फिर आपको क्या करना है, बेसिकली देखना है कि भाई मेरे मतलब यहाँ पे डेटा प्रोफाइलिंग क्या है। अभी तो मैंने आपको इसे एक बेसिक एग्जांपल दिया कि डेटा प्रोफाइलिंग क्या होता है, प्रोफाइलिंग यानी क्या होता है। अब यहाँ पे जो टर्म डेटा प्रोफाइलिंग यूज़ किया गया उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, ऐसा जब डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या फिर लोड कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ डेटा में एरर्स हो, कुछ डेटा वैलिड है या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ आपको पहले ही पता लग जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म क्वेरी करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्वेरी करने के बाद, हाँ, जब भी मैं इसके पहली वीडियो में आपको बताया था कि वो हमने जब जैसे ही हमने अपना पावर बीआई का डेस्कटॉप ऑन किया था, तो ऑन करते से ही क्या हुआ था, कुछ आपको एक ग्राफ टाइप का दिख रहा था। तो मैंने आपको बोला था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले कि वो क्या ओपन था। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी तक हम होम टैब में जो भी चीज़ें मैं कर रहा था, अभी तक कौन से टैब में कर रहा था, ट्रांसफॉर्म डेटा के होम टैब में, ठीक है। फिर ये आता है ट्रांसफॉर्म। तो ये बहुत सारी चीज़ें है, ये जो अभी हम बाद में देखेंगे, हम डीप जाने वाले हैं। मैं अभी आपको ऊपर ही ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद ऐड कॉलम में हमने देखा कुछ कुछ चीज़ें। उसके बाद ऐड कॉलम अपना बचा है। उसके बाद व्यू, तो वो जो चीज़ दिखी थी वो आपको व्यू में दिख रही थी। व्यू में जो डेटा प्रीव्यू है, प्रीव्यू यानी डेटा हमारा कैसा दिखने वाला चीज़ है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। अब क्या होगा, देखो प्रीव्यू जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये शो वाइट स्पेस जो रहती है वो डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो कुछ होने नहीं वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डिफ़ॉल्ट रहती है। अब आता है सबसे पहले कॉलम क्वालिटी की, यानी जो ये सिलेक्टेड कॉलम है, जो ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो आपको सिंपली इसको चेक बॉक्स का इसको ऑन करना है, क्लिक करना है। तो ये दिखाएगा कि इस कॉलम की जो वैलिडिटी है वो 100% है, एरर इसमें ज़ीरो है, और एम मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जो एम हो, ठीक है। तो इसने इसका बता दिया। अगर मैं इसका क्लिक करता हूँ तो ये इसका बताएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉलम वाइज वो क्या कर रहा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, डेटा प्रीव्यू कर रहे हो आप। मतलब इससे क्या हो रहा है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कितना डेटा आपका 100% वैलिड है, कितना आपका एरर है, और कितने इसमें एम्प्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके डेटा को। नाउ द सेकेंड टर्म इज कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें आपको बताएगा कि किस तरीके से कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, मतलब किस तरीके से वो बटा गया है। तो इस कॉलम में जो डिस्टिंग वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, और 0 यूनिक वैल्यू है। इसमें 11 जो है वो क्या है, जिसमें से 8% आपको डिस्टिंग वैल्यू मिलेंगी और यूनिक मिलेंगी, इतनी मिलेंगी। तो ये ग्राफ टाइप का आपको अपीयर होता है हर एक कॉलम में। नाउ व्हाट इज़ कॉलम प्रोफाइल। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कॉलम का आपको उसकी प्रोफाइल दिखेंगी। तो जैसे मैं अभी इस कॉलम में हूँ तो ये इसकी प्रोफाइल दिखा रहा है। अगर मैं इस कॉलम में आता हूँ तो देखिए इसकी जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हुई है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो 6.99, जिसमें से 4% जो है वो इक्वल है। वैसे 8.48 इसका कुछ दिखा रहा है, जिसमें 3% है, इसमें 3%, 3 है जिसमें 2% दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम वाइज जो है उसका वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसकी स्टेटिस्टिक्स, जिसमें से आपको क्या पता चला कि काउंट कितना है, 125 है, एरर 0 है, एम टी ए है, डिस्टिंग वैल्यू कितनी है, 37 है, यूनिक वैल्यू कितनी है, 3 है,
मीन वैल्यू कितनी है, मैक्स वैल्यू कितनी है, एवरेज कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, इवन ऑड, ये सारी की सारी चीज़ आपको क्या मिलेंगी। और ये पर्टिकुलर कॉलम वाइज आपको दिख रहा है। जैसे मैं इस कॉलम को कवर करूँ तो आपका जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा, इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप अपने डेटा की प्रोफाइलिंग कर सकते हो, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका डेटा कितना ट्रू है। अगर मैं रिटर्न में आता हूँ तो रिटर्न में आपको कुछ और देखने मिलेगा। देखिए इसमें आपको दिखा रहा है कि डिस्टिंग वैल्यू सिर्फ एक ही है। सो इस तरीके से आप डेटा प्यूरीफाई करते हो, डेटा प्रोफाइलिंग करते हो। ओके, नॉट प्यूरीफाई, प्रोफाइलिंग। ओके, सो देखिए जैसे यहाँ पे था एम टी, तो एम टी यहाँ पे 100% है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ आता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो आपके टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से आपकी वैल्यू बताई गई है वो सारी की सारी, जैसे इसमें दिखा रहा है देखो 27 डिस्टिंग 3 यूनिक, 3 डिस्टिंग 0 यूनिक। तो इस तरीके से आप प्रोफाइलिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।